आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनकर आम आदमी का माथा ठनक गया है। नए नियम के तहत इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मेट्रो या शहरी इलाकों में नया सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए अलग नियम, सेमी अर्बन में अलग और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग मिनिमम बैलेंस रखना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके बदले में एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दरअसल 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले इस नए नियम के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस यानी कि MAB को बढ़ा दिया है। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अब 50,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा, जो पहले सिर्फ 10,000 रुपये था, यानी 5 गुना बढ़ोतरी। सेमी अर्बन इलाकों में यह राशि 25,000 होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000। लेकिन सवाल यह है, क्या आम आदमी के लिए इतना बैलेंस मेंटेन करना आसान है? आखिर सरकार इस पर क्या कर रही है? RBI इन प्राइवेट बैंकों की मनमानी पर लगाम क्यों नहीं लगाता, जो सीधे जनता की जेब पर डाका डालने पर तुले हुए हैं? पहले मेट्रो में 10,000, सेमी अर्बन में 5,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,500 से 5,000 तक मिनिमम बैलेंस की जरूरत थी। लेकिन अब ये नया नियम सिर्फ नए अकाउंट्स पर लागू होगा, यानी पुराने खाता धारकों को राहत है। आईसीआईसीआई बैंक हर महीने पेनल्टी वसूलेगा 6% ऑफ द शॉर्टफॉल या 500 जो भी कम हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका बैलेंस 30,000 है यानी 20,000 की कमी है तो 6% की पेनल्टी यानी कि 1,200 होगी, लेकिन बैंक सिर्फ 500 लेगा। इसके अलावा कैश ट्रांजैक्शन पर भी नए चार्जेस हैं। महीने में 3 फ्री डिपॉजिट या विड्रॉल के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 का चार्ज होगा। ये देखिए, SBI ने 2020 में मिनिमम बैलेंस की शर्त हटा दी थी। HDFC और एक्सिस बैंक में अभी भी 10,000 का मिनिमम बैलेंस है। तो सवाल है कि क्या आईसीआईसीआई का ये कदम ग्राहकों को दूसरी बैंकों की ओर धकेल देगा? बैंक अब प्रीमियम कस्टमर को टारगेट कर रहा है, ज्यादा बैलेंस, ज्यादा प्रॉफिट और शायद ज्यादा प्रीमियम सर्विसेज। लेकिन भारत में जहां औसत मासिक आय 50,000 से कम है, क्या ये कदम वाकई जायज है या सिर्फ मुनाफे की रेस में एक और कदम है? क्या पता आज एक बैंक ने यह फैसला किया, आगे चलकर धीरे धीरे अन्य बैंक भी इसी तरह का नियम लागू करें तो सोचिए जनता का क्या होगा। अब आपकी बारी है, क्या आप आईसीआईसीआई के इस फैसले से सहमत हैं? क्या आप अपने अकाउंट्स को किसी और बैंक में शिफ्ट करेंगे या फिर कोई जुगाड़ है इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने का? क्या सरकार और RBI को प्राइवेट बैंकों की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें।